हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैंस ऑफ मैन का एपिसोड 20। इस एपिसोड को अपलोड करते ही फर्स्ट कमेंट ये होगा कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड इस पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो में कितनी जल्दी 500 लाइक्स पूरे होते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करो। तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक नया एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं इस चैनल पर। तो जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा एनिमे सीरीज चाहिए और जिसके बारे में ज्यादा कमेंट आएगा हम उसी के ऊपर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे चैंस ऑफ मैन के साथ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल से 94% पीपल सब्सक्राइब नहीं है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 20वां एपिसोड। डेंजी, हायाकावा और एंजल डेविल के साथ साग डेविल भी कार में जाते रहते हैं। उनका पीछा बॉम्ब करती रहती है। वो कार को जल्दी से आगे बढ़ाता है और बॉम्ब उनके पीछे पीछे आते रहती है। वो बिल्डिंग से बिल्डिंग पर जंप कर कर उनका पीछा करती है। बॉम्ब एक ट्रक के ऊपर आ जाती है। तभी डेंजी को होश आता है और एंजल डेविल कहती है कि चांसो वाले बच्चे को होश आ गया है, लेकिन बॉम्ब हमारे अभी पीछे है। बॉम्ब वही ट्रक के पीछे रहती है जो उनके कार के पीछे आ रहा होता है। हायाकावा कहता है कि पुलिस का रेडियो काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करें, हमें मदद की जरूरत होगी। हायाकावा कहता है कि अगर वो मेरे कार के पास आई तो मैं इससे कुचल दूंगा, हम उसे डेंजी को नहीं दे सकते। तो एंजल डेविल कहती है कि देखो ये क्या कर रहा है। हायाकावा कहता है कि अरे, डेंजी कार की छत को अपने चांसों से काट रहा होता है और वो चांसों में बन गया होता है। हायाकावा कहता है कि डेंजी ऐसा मत करो, हमने तुम्हें अभी उतना ब्लड नहीं पिलाया है कि तुम उससे लड़ सको। डेंजी कहता है कि जब मैं बहुत ज्यादा दर्द में था, बॉम्ब उसके सामने रहती है। डेंजी कहता है कि मेरा दिमाग कंफ्यूज था और मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं आज तक जितनी भी गर्ल से मिला हूँ सब ने मुझे मारना चाहा है, सब मेरे चांसों वाले हट के पीछे है। क्या डेंजी का हट किसी को नहीं चाहिए? मैं उसका क्या करूँ? तो बॉम्ब कहती है कि डेंजी मुझे चाहिए। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैंने तुमसे सही कहा था। तो डेंजी कहता है क्या सच में? तो हायाकावा कहता है कि उसका बात पर विश्वास मत करो, वो तुमसे झूठ बोल रही है। तो डेंजी कहता है कि फिर से ये बहुत सामने था, तुमने फिर से मुझे घुमा दिया। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास माकिमा है। तो बॉम्ब कहती है माकिमा, डेंजी तुम उसके आदमी हो? बॉम्ब कहती है कि अगर तुम मेरे साथ भाग भी जाते तो फिर भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो डेंजी कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें किस भी नहीं करना चाहिए था। डेंजी कहता है कि अगर मेरे चलते और लोग मरे तो मैं रात को अब सो नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हें अभी अंडर अरेस्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अब मारने आ रहा हूँ। तो बॉम्ब कहती है कि आओ डेंजी, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि हम बैटल कैसे करते हैं। डेंजी कूद कर उसके ट्रक पर जाता है और डेंजी कहता है कि अच्छा, तुम मुझे सब कुछ सिखाना चाहती हो। वो डेंजी पर हमला करती है और डेंजी गिर जाता है। वो पूरे ट्रक को ब्लास्ट कर देती है। डेंजी दूर जाकर गिरता है और बॉम्ब वापस उसे मारने आती है। डेंजी उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाती है और फिर से वो उसे ब्लास्ट कर देती है। डेंजी थोड़ा सा बच जाता है और बॉम्ब कहती है कि तुम्हें और भी अच्छे से यहाँ फाइट करना पड़ेगा, तुम हवा में अपना चांस ऐसे घुमा नहीं सकते मेरे सामने, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तुम्हारा पावर अभी कितना है। तो डेंजी कहता है अच्छा। बॉम्ब उस पर एक बॉम्ब फेंक देती है और डेंजी फिर से ब्लास्ट कर जाता है। बॉम्ब उसके सामने जाती है और देखती है कि डेंजी उस पर हमला करने आ रहा है। वो वापस उसे ब्लास्ट कर देती है। डेंजी को वो वापस ऊपर लेकर जाती है हवा में और ऊपर ले जाकर अपने पैर से एक बड़ा सा बॉम्ब टाइप का बुलेट बनाती है और डेंजी पर हमला कर देती है। डेंजी नीचे आकर गिरता है और डेंजी खत्म हो जाता है। वहाँ के लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। डेंजी वापस से ठीक होने लगता है तो बॉम्ब कहती है कि रीजेनरेट, तुम लड़ते लड़ते वापस ठीक हो रहे हो। और डेंजी को वापस पकड़ती है और उसे गले से पकड़कर वापस ब्लास्ट कर देती है। वहाँ के लोग डरे हुए होते हैं और देखते हैं कि यहाँ कैसा हो रहा है। वो डेंजी को खत्म कर देती है और उसे पकड़कर जा रही होती है। हायाकावा भी नीचे गिरा हुआ होता है, लेकिन जब वो आगे चलती है तो हायाकावा अपना तलवार को उठाता है और उसके हाथ को काट देता है। वो देखती है कि मेरे हाथ को हायाकावा ने काट दिया और हायाकावा भी उसे देखता रहता है। डेंजी उसके हाथ से गिर जाता है। हायाकावा सोचता है कि अगर मैंने एक भी गलत चाल चला तो मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा। वो कहता है कि मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ लेकिन
सिर्फ कुछ ही सेकंड्स आगे का और मुझे नहीं पता कि क्या मैं टाइम पर ये एक्शन कर पाऊंगा या नहीं। बॉम्ब उस पर हमला करती है, हायाकावा भी उस पर हमला करता है। हायाकावा देखता है कि सब अच्छा से मैं मूव कर पाऊं। बॉम्ब अपने हाथ का एक बॉम्ब बनाती है और एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे बॉम्ब खुद भी गिर जाती है, लेकिन वायलेंस हायाकावा को बचा लेता है। वायलेंस कहता है कि ये बहुत नजदीक था, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर। हायाकावा कहता है कि ये पहली बार है कि मैं एक डेविल को दोस्त बनाना चाहता हूँ। हायाकावा और वायलेंस उस पर हमला करते हैं, लेकिन बॉम्ब कहती है कि रुको रुको, तुम्हारा समय अभी खत्म हो गया। बॉम्ब कहती है कि मैं अभी पूरी तरह से नंगी हूँ और तुम दो हो और मैं सिर्फ एक, ये अच्छी बात नहीं है। तो वायलेंस कहता है ये तो सही है, क्या हमें इसे एक पार्टनर देना चाहिए? तो हायाकावा कहता है कि नहीं। तो वायलेंस कहता है कि तुमने ये सुना, मुझे माफ करना। तो बॉम्ब कहती है कि ठीक है, टाइम आ गया। तो पीछे से एक डेविल आता है और कहता है कि रीज, टाइफून आ गया है। वायलेंस कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है। हायाकावा उसे देखकर चौंक जाता है। एंजल डेविल एक को देखती है गिरे हुए और उसे उठाती है और उसका ब्लड को देखती है कि वो बह रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, मुझे माफ करना। वो उसे उठाती है और डिंजी को उसका ब्लड पिला देती है। डिंजी वापस से ठीक हो जाता है और उसके शरीर पर ज्यादा कपड़े नहीं रहते हैं। शार्क डेविल कहता है कि कोई भी नॉर्मल डेविल वापस ठीक नहीं हो सकता था, मेरे चैनसो तुम बहुत अच्छे हो। एंजल डेविल कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सारे लोगों को खत्म कर रही है, अगर हमने उसे ऐसे छोड़ा तो वो और लोगों को खत्म करेगी। फिर एंजल डेविल कहती है कि चैनसो ये चुनो कि क्या तुम उसे और लोगों को खत्म करने दोगे या फिर तुम उससे लड़ोगे, क्या तुम उसे खत्म करोगे? चैनसो कहता है कि ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है। वो कहता है कि रीज बहुत ज्यादा ताकतवर है। शार्क, तुम चैनसो को कैसे जानते हो? अगर तुम आज यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो शार्क डेविल कहता है चैनसो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो अपना चैनसो यूज करता है और वो अपना चैन को हुक बनाकर बिल्डिंग से बिल्डिंग फेंकता है बढ़ने के लिए। तो डेंजी कहता है कि अच्छा, वो डेविल मैन भी अपना तलवार को यूज करता था आगे बढ़ने के लिए और ये रीज भी अपना बॉम्ब को यूज करिए आगे बढ़ने के लिए। डेंजी कहता है कि मुझे अपना पावर अब यूज करना पड़ेगा। तो शार्क डेविल कहता है कि मेरे चैनसो तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। डेंजी कहता है कि मुझे इसका आंसर पता है और मैं अपना चैन अब यूज करूंगा आगे बढ़ने के लिए। तो शार्क डेविल कहता है कि बिल्कुल। डेंजी कहता है कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, शार्क तुम पूरी तरह से शार्क में बदल जाओ। तो शार्क डेविल कहता है कि बिल्कुल। डेंजी कहता है जब वो पूरी तरह से शार्क में बन जाता है, तुम्हारे ऊपर बैठूंगा और अपने चैन से तुम्हारे मुंह को फंसाऊंगा और एक घोड़े की तरह तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। शार्क डेविल कहता है कि अच्छा, ऐसा करना है क्या? तो एंजल डेविल कहती है कि ये सच में यही है, ये कुछ और नहीं है। तुम तो वो करने वाले थे ना कि अपने हुक से बिल्डिंग पर बिल्डिंग जंप करते। तो डेंजी कहता है कि नहीं, यही सही आंसर है, तुम क्या कहते हो शार्क डेविल? तो शार्क डेविल कहता है कि बिल्कुल। वो शार्क डेविल पर बैठता है और बिल्डिंग पर स्विम करता है। हायाकावा देखता है कि डेंजी क्या कर रहा है। बॉम्ब कहती है कि ये तो बिल्कुल मजाकिया है। वो बड़ी वाली डेविल कहती है कि चैनसो तुम इधर आओ और डेंजी उस पर अटैक करने जाता है। एंजल डेविल भी वही होती है और हायाकावा उसे देख रहा होता। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।